से बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की। प्रेम से बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की। प्रेम से बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की। ऐसी सौंदर्य और पवित्रता के प्रति इस गुलाबी नगरी को नमन करता हूँ। मातृभूमि, मातृभाषा और भारत माता को नमन करता हूँ। पावन मंच को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित विद्वान सदगुरु भगवान के पावन चरण कमलों में नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित माता, बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान को नमन करता हूँ और नमन करते हुए नमन करता हूँ उस परम पिता परमात्मा को जो वक्ता बन करके आप लोगों के सामने में बोल रहा है और आप सभी प्रभु श्रोता बन करके सुन रहे हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब ने बीजक की रचना की जो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह सरल उपदेश तथा गुण रहस्यों से भरा है। इस पर जितना चिंतन किया जाए नए नए अर्थ के प्रश्न होते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब ने सत्य को सत्य तथा सत्य को असत्य कहने का अपार साहस। उनका बीजक ग्रंथ मानो दहकती आग है जिसमें कहीं पूरा कचरा टिक नहीं सकता। बीजक कबीर विचारों का मानक ग्रंथ है। मूल बीजक शब्द 30 में कहते हैं, भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया, कहूँ कौने बोलाया, अल्लाह राम करीमा के सब हरी हजरत नाम धराया, गहना एक सनते गहना या में भौरा पूजा, कहन सुरन को दूसर थापे, एक नवाजे पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जीवी पढ़ रहिए, वेद कितने पढ़े वो कुतबा, वे मौलाना वे पांडे, बेगर बेगर नाम धराए, एक मिट्टी के भांडे, कहे कबीर वे सुनो भूले, राम की नूर न पाया, अब वे खच्ची वे गाय कटावे, विधि जन्म गमाया। हिंदू कहता है राम का घर पूरब में है, तो मुसलमान कहता है खुदा काला का घर पश्चिम में है, तो बाकी उत्तर और दक्षिण के दिशा में किसका घर है? पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम आला मुकामा, दिल्ली में खोज दिल्ली में खोजा, यही करीमा रामा। आया एक के देश से उतरा एक के घाट, हवा लगी धर्म की हो गई 12 बाट। मानव मात्र एक ही गर्भ से आया है, एक ही धरती पर जन्म लेकर खड़ा हुआ है। जब सांप्रदायिक हवा के झोंके लगे तभी मनुष्य हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के खेल में तीतर मितर हो रहे हैं। अतः होश में जोश गवाकर हिंदू मुसलमान के खून के प्यासे बने हैं तो मुसलमान हिंदू के खून के प्यासे बने हैं। हिंदू कहता है कि मस्जिद तोड़ो, मुसलमान कहता है कि मंदिर तोड़ो। मंदिर मस्जिद तोड़ने पर ईट पत्थर सीमेंट चूना अष्ट धातु के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इंसान का दिल मत तोड़ो। यह घर खास खुदा का है। खुदा किसे कहते हैं और खुदा कहाँ है? इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं खुदा मक्का में है, जबकि हम कहते हैं खुदा इसके अंदर में है। जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करते हैं। आप हमारी क्या मदद कर सकते हो, चाहे हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मदद मांगना है तो उससे मांगो जिसने सारा कुछ दे दिया है। कहता हाथ तो हजरत है, पैर तो पैगंबर है, पेट तो दोजक है, कान तो काबा है, मुंह तो मक्का है। इस मक्के के अंदर ही खुदा है। जो बात दवा से हो न सकी वो काम दुआ से होती है। जब कामिल मुजरिम मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। खुदा से क्यों बात होती है भाई? मोबाइल लो, बात हो जाती है। इसका मतलब है कि इस मोबाइल से उस मोबाइल में तार जुड़ जाता है, इसीलिए बात हो जाती है। ठीक उसी तरह से हम और आप कामिल और मुस्लिम है, जब बातचीत करते हैं तो तार खुदा के पास जुड़ता है और डायरेक्ट खुदा से बात होती है। नहीं कलयुग है, यह कलयुग है। कछु करनी कमा ले तू, वजन पापों का सर पर है। भक्त जन बन तो ऐसा बन, सदगुरु सिमरन हद कर दे। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी भजन की जोर से यमराज का खाता रद्द कर देंगे। जो करे सदगुरु का ही वो मार्ग विराग पहुंचाई। मुसलमान कहता है जर्रे जर्रे में खुदा है और हिंदू कहता है कण कण में राम है। तो न हिंदू को समझ में आता न मुसलमान को समझ में आता।